Hello, hi, namaste. This is Stuti. एंड मैं हूँ निष्ठा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। एंड क्या टॉपिक है निष्ठा आज का? आप बताओ, व्हाट इज आवर टॉपिक? तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्यों अकेलापन महसूस होता है। ओके, तो हम ये वाली बात करेंगे कि आपको अकेला क्यों महसूस होता है। बट उससे पहले हम ये बात, आप थोड़ा सा बता दो लोगों को व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग? टू वॉट एवर लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव हैड, मुझे ये लगता है कि इट्स लाइक हर बार एक नया लेवल अनलॉक होता है आपकी कॉन्शियसनेस का। तो आप दुनियादारी में बहुत ज्यादा, सॉरी। ब्लेस यू, आप थैंक यू। दुनियादारी में बहुत ज्यादा जब गुम हो जाते हो, यू फील के सब कुछ, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे साथ ऐसा होता था बचपन से कि मुझे ये चाहिए, वो मिल गया, अब क्या। ये चाहिए, ओके। ये मिल गया, अब क्या। वो वाला एक आजकल वो बहुत रील फेमस हो रही है ना कि मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले मिट्टी ना तो मिले सोना। तो सोना। तो मेरे साथ वो वाली चीज होती थी कि चाहिए चाहिए चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये लेवल अचीव करना है, ये टारगेट है, ये करियर में चाहिए। वो मिल जाता था और फिर मुझे लगता था कि अब क्या, ये तो हो गया, ओके व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो व्हाट नेक्स्ट करते करते आई स्टार्टेड एज अ मॉडल, फिर एक्टिंग, फिर सिंगिंग, फिर थोड़ा टाइम ब्लॉगिंग, राइटिंग, सब कर लिया। अब क्या, ओके चलो ठीक है, एक डिग्री थी साइकोलॉजी की, चलो ठीक है अब इसको कर लेते हैं। अब क्या, तो सब करते करते जब आप एक अब क्या पे ऐसे पहुंच जाते हो ना कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, मतलब ऐसे करने को बहुत कुछ है बट मेरी रीच में अब और कुछ नहीं है जिससे मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिले। माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपेंड तब। ऐसे पूजा पाठ वो सब मैं बचपन से करती थी, एक्सट्रीम एथिकल और एक्सट्रीम पूजा पाठ करने वाली मैं बचपन से थी। मतलब आई वाज 13 14, तब से मैं व्रत रख रही हूँ। बट पूजा पाठ एक अलग चीज होती है, रिलीजन एक अलग अवेकनिंग, चीज होती है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक स्पिरिचुअलिटी अलग अलग। चीज होती है। So, as per my experience, थोड़ा सा सॉरी, आई थिंक आप कुछ बोल रहे थे बट विल कंटिन्यू। अवेकनिंग इज बेसिकली, आप जब तक अवेकन नहीं होते तो आपको पता है कि ये आप एक एनर्जी हो, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर जस्ट अन आत्मा। मतलब पहले आपको सिर्फ इस बात की ये बात आपकी सिर्फ नॉलेज में होती है। जब आप अवेकन हो जाते हो तो आपको एक्चुअल में ये बात आप जान जाते हो। एक्सपीरियंस हो उससे, जाती है। हाँ, उससे पहले आप सिर्फ मानते हो क्योंकि लोगों ने आपको बोला है, क्योंकि मे बी गीता में लिखा हुआ है। बट जब आप अवेकन हो जाते हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस कि आप एक्चुअल में जान जाते हो। इट्स नॉट, मतलब सिर्फ मानने वाली बात नहीं है क्योंकि 5 लोग बोल रहे हैं। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस वेर यू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट? ये आई थिंक यू वर सेइंग या द सेम थिंग। या तो वही बात है कि पूजा पाठ भक्ति वो सब तो मैं बचपन से कर रही थी ना, लेकिन जब अवेकनिंग हुई तो समझ में आया कि ओके वो सब है, बट कुछ उससे भी बहुत ज्यादा डीप और अलग सी चीजें हुई मेरे साथ। तो अवेकनिंग तब हुई। एंड इन माई केस एट दैट टाइम इट वाज अ स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग, बिकॉज मुझे भी भगवान ने बड़ा तगड़ा एक शीशा दिखा दिया था, आईना दिखा दिया था कि ये चाहिए, ओके दिस इज यू। तो जब आप खुद को देख लेते हो पूरा, तो आपको अपना अच्छा बुरा सब दिख जाता है कि देख मैं दुनिया में तो ये हूँ बट मैं एक्चुअली में ये हूँ, जो सिर्फ मुझे और भगवान को पता है। एंड देन यू जेन्युइनली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। देन यू जेन्युइनली, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले, क्योंकि मैं बहुत पूजा करती थी, तो अगर कभी कुछ होता था लाइफ में तो मैं बोलती थी कि द कर्मा विल कम बैक टू दैट पर्सन। तो भगवान जवाब देंगे, ये मेरा उस टाइम का ऐसे मैं किसी को बोलती नहीं थी, अपने मन में सोचती कि मेरे जवाब आप देना। पर आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरा थॉट प्रोसेस ये हो गया कि शायद मेरा कुछ कर्मा होगा, इसलिए मुझे ये पेन झेलना पड़ रहा है।
सो आई एम ग्रेटफुल कि आप मेरा कर्मा क्लियर करवा रहे हो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन जो उस कर्मा क्लियरेंस में एक बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड भगवान तो सबके हैं, तो मुझे पता है कि हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आप ही का अंश हैं। तो जो ये सब करवा रहे हैं वो भी आप, जो कर रहा है वो भी आप, जो झेल रहा है वो भी आप, तो सब कुछ आप ही हो। तो आप अपने आप देख लो क्या करना है। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ अ पर्सन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले मैं थी और अवेकनिंग के बाद मैं हूँ। Got it. Got it. So I think people now know what exactly is spiritual awakening, and that can happen in any form. लोगों की different तरह से हो जाती है. People also experience near death experiences to have spiritual awakening, or some people say it via twin flame journey say, or some people have like by their bhakti of God they get spiritually awakened. There can be any form which happened. It can vary vary from person to कई लोगों person. का ज्ञान मार्ग से भी होता है। कईयों का ज्ञान मार्ग से भी होता है। आई मीन कई का किसी का कर्म से भी हो सकता है। मतलब एज सच कोई रूल नहीं है कि इसी तरह आप स्पिरिचुअल अवेकन होंगे या इसी एज में होंगे या इसी टाइम पे होंगे। इट कैन वेरी फ्रॉम सोल जर्नी टू सोल जर्नी, व्हाट कर्मा यू ऑप्टेड एज अ सोल टू गेट स्पिरिचुअली अवेकन्ड हियर ऑन अर्थ। बट वी आई फील दैट वी आर वेरी लकी, क्योंकि छोटी उम्र में समझा दिया भगवान ने। मतलब आई वाज 27 जब मैं 27 व्हेन आई मूव बैक फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। 26 प्लस में मैंने मूव करा था, एंड 27th बर्थडे पे मेरे इट स्टार्टेड हैपनिंग। तो 20s अगर हो जाए तो बहुत ही It's on time. For me, it was not that early. It happened in 34, 35, I think. But yeah, as I said, it's a journey and whatever the soul opted for. So, yeah. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट बहुत से लोगों को लगता है, अच्छा अभी हम अपने टॉपिक की तरफ अगर थोड़ा सा बढ़े, Exactly. तो लोगों को ये लगता है कि लोग तो बेसिकली क्या है ना कि हम सबके पास दिमाग है और वो दिमाग चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो ना हम हर किसी की ना कहानी बनाते हैं अपने दिमाग में। तो मेरी कहानी मेरे पड़ोसियों के दिमाग में कुछ और है, मेरे रिश्तेदारों के दिमाग में कुछ और है, हर किसी के दिमाग में मेरी एक अलग कहानी है। एंड इट्स वेरी इजी टू बी जजमेंटल इन द नेम ऑफ बीइंग ओपिनियनेटेड। तो लोग वो सब चीजें करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम जज नहीं कर रहे पर हमें ऐसा लग रहा है। तो एक कहानी में जो लोग आपको बांधते हैं, एंड यू फील सो अलोन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब एक तो ऑलरेडी आपकी एक अवेकनिंग हुई है, छोटे हो आप एज में, आपके दोस्त हट गए हैं, आपको दुनिया से एकदम कट कर दिया है भगवान ने, और भगवान ने बोला कि देख तेरा ये बबल है, इस बबल में ये सब तेरे दोस्त हैं, ये सब तेरे घर वाले हैं, मैं इस बबल को ना बर्स्ट कर रहा हूँ, और अब ये सब हट गए, अब सिर्फ तू और मैं है, ठीक है? तो अब तू देख ले। तो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज। अब उस इंसान, जो इंसान अकेला है, उसके लिए इट इज नॉट अ वेरी इजी जर्नी। और उस जर्नी में लोग आपको जज करते हैं, लोगों ने आपकी अपनी कहानी बनाई हुई है। जैसे आपकी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी कहानियां बनाई हुई है ना, बनाई हुई है लोगों ने कहानियां, मेरे को लेके बहुत सारी कहानियां बनाई हुई है अपने दिमाग में कि बहुत ही कॉमन है जो मैंने सुना है कि ये बॉम्बे से वापस आ गई। लोगों को पता नहीं है मैं बॉम्बे में क्या कर रही थी। आई डिड वन टेलीविजन शो विच हैपेंड, ठीक है? मैं वहां पे उसके अलावा क्या कर रही थी 4 साल तक, 4.5 साल तक, ये किसी को नहीं पता। बट रह रही थी तो कुछ तो कर ही रही होंगी। बॉम्बे जैसी जगह पे जो इतना एक्सपेंसिव शहर है, रह रही थी तो कुछ तो कर ही रही होंगी और अच्छा ही कर रही होंगी। बट लोगों को लगता है कि बॉम्बे से वापस आ गई, पता नहीं क्यों आ गई। देन आई एम नाउ, अब फिर जब शादी की बात शुरू हुई तो इसके तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, ये शादी नहीं करना चाहती। स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है भाई, मेरी जिंदगी मेरे बस में है ही नहीं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी शायद मूर्ता की निशानी है, बट मेरी जिंदगी तो मैं चला ही नहीं रही ना। मैं तो अपनी जिंदगी में, मैं तो अपने उस बबल में बहुत खुश थी ना, जिसमें मैं काम कर रही थी, पैसा कमा रही थी,
एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट थी, मेरे अच्छे दोस्त थे, 15-15 साल पुराने मेरे दोस्त थे, हम पार्टी करते थे, हम वीकेंड्स पे साथ में होते थे, तो मैं तो उस बबल में बहुत खुश थी ना। तो मैंने थोड़ी ही जिंदगी अपने लिए चुनी इतनी एक्सट्रीम, कि उस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे ले आया भगवान मुझे। मैंने थोड़ी चुना अपने लिए, जिसने चुना उसे पता है ना, उसे पता होगा कि शादी कब करवानी है नहीं करवानी, किससे करवानी है, उसको पता होगा ना। सो ट्रू। लेकिन जब आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो तो आप अपने बहुत सारे, वो अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो अवेकनिंग की जर्नी में अकेलापन इसलिए होता है। तो मेरे को एक बहुत सुंदर डाउनलोड आया, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि आई वॉज एट माई वर्क प्लेस एंड आई वॉज डूइंग सम वर्क। तो मुझे ये डाउनलोड आया कि, एंड आई ऑलवेज हैव दीज कॉन्वर्सेशंस विद डिवाइन, कि तुझे पता है तू अकेली क्यों फील करती है? बिकॉज यहाँ पर भी एक या दो दोस्ती है, जिसमें से कि वन ऑफ माई वेरी क्लोज पीपल इन ऑस्ट्रेलिया इज 74, शी इज 74 years old। तो मेरे तो दोस्त ही सारे अतरंगी और अलग एज, एकदम एक्सट्रीम एज ग्रुप के दोस्त है मेरे, और एक्सट्रीम काम करते हैं, वो सब अलग ही हैं। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि यार लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों को इतने बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, मेरे कोई क्यों नहीं दोस्त बनते? एंड दैट्स व्हेन आई गॉट, मैं ये सोच, मतलब ये पूछ के मैं सोई, नेक्स्ट डे मैं काम पे थी तो मुझे आया, तुझे पता है तेरे दोस्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि जब किसी को बुखार होता है तो सबको पता होता है। इससे पहले जब किसी को बुखार होता था तो लोग बोलते थे कि अच्छा बुखार हुआ है, 2-3 दिन है, ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट फिर जब कोविड आया तो हर कोई घबरा गया, सब ऐसे था कि अब क्या, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, अब क्या करें? तो अवेकनिंग जब हुई नहीं इतने सारे लोगों की, तो कहाँ से किसी को पता चलेगा? सबके लिए इट इज एन एलियनेटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो इतने ज्यादा उसी बुखार में है कि इतने साल तक पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, कि वो कोविड लेवल का कुछ अगर किसी के साथ हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे कि इतनी बड़ी एक चीज किसी के साथ हो रही है किसी की लाइफ में। तो भगवान लिख रहा है उसकी कहानी, तो हम कैसे कुछ भी समझ सकते हैं ना। तो इसलिए अकेला फील होता है। जब जैसे आप भी शेयर करते हो, व्हेन योर अवेकनिंग हैपेंड, देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन। और वो नहीं होता कि लोग आपको छोड़ के चले गए, इट्स मोर अबाउट यू आर गिवन दैट आइसोलेटेड टाइम सो दैट यू अंडरस्टैंड, यू गो इनसाइड, यू डू द इनर वर्क, एंड नाउ उसके बाद जो हम इस पॉडकास्ट में आगे भी बात करेंगे, देन यू विल मीट योर कम्युनिटी, then you will be meeting people who are maybe eternal or your soulmates or people who will help you in all your upcoming things in life. So you will be meeting only that people after you cross that whole stage of being isolated or being broken or being broken in the sense financially. People can go financially broken as well, people can go heartbroken as well. It could vary from person to person, but that time is genuinely given. And then when you pass that time, you will understand it was not कि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, it's more of that लोगों को आपसे जान करके अलग करवाया जा रहा था, एंड उसके बाद वो छटाई हो जाती है जिसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, एंड उसके बाद उन पुराने लोगों में से वो रहते हैं जो आपको इस जर्नी पे सपोर्ट करेंगे या जो आपकी ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नाउ दिस पर्सन इज मे बी चूजिंग अनदर पाथ, and they will be okay in supporting you in that path, or there will be new people joining in your journey, like we met after I got awakened, we didn't met। और ये मैं आपसे बहुत बार बोलती हूँ कि आप शायद मेरे उस वर्जन से कोप अप भी नहीं कर पाते, because I mean, you were never a person who can party or go to like late nights and all that stuff, and I was completely that person. I was into partying and doing all the stuff. Like I was not this person which I was before I was spiritually awakened. So these are two different versions, and maybe the other version was not compatible to be friends with you, right? So the point is that it's a journey, you are isolated because you are meant to be isolated, and लोगों को ये वाली बात बहुत आराम से समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि लोग तुमसे दूर हो गए, ये समझना चाहिए कि लोग आपसे दूर करवाए जा रहे हैं, so that you give yourself some time, and इसके बाद
आपकी जैसे वाइब्रेशन मैच करेगी, एनर्जी ऊपर जाएगी, द पीपल हु आर मेंट टू स्टे विल स्टे, दे वोंट गो एनीवेयर. क्योंकि देर आर स्टिल वन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स विच वर देयर, विच आर देयर, एंड आई एम श्योर दैट दे विल बी देयर. एंड जो नहीं थे वो इस प्रोसेस में जा चुके हैं ऑलरेडी. वो जा चुके हैं. दे आर ऑलरेडी गॉन आउट ऑफ और उसके बाद अगर आप उन लोगों से कोशिश भी करते हो ना बात करने की, नहीं कर तो आपकी वो वाली बात नहीं हो पाती उन लोगों से. आई कभी वुड भी एक और बात से, एक आध देयर वर फ्यू पीपल हु आई लेफ्ट कॉन्टैक्ट. आई आस्क्ड मल्टीपल टाइम फॉर द गाइडेंस के should I talk to them, should I talk to them, but the guidance never came. It was like ये इनके साथ इतना ही था. कई लोगों के लिए तो बहुत ही क्लियर आ जाता है. हाँ. और मुझे जेन्युइनली बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये सुनती हूँ ना कि ये क्या मतलब है, इतना ही था. देन आई हैव माय ओन कॉन्वर्सेशंस विद माँ काली. आई एम लाइक, ये क्या मतलब है इतना ही था? ऐसे थोड़ी ना होता है इतना प्यार किसी के साथ. एंड देन ठीक है, मजाक की बातें सब अलग है, बट जेन्युइनली इतनी अटैचमेंट्स के साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ही नहीं जा सकते. एंड यू विल बी क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड कि these people were my karmic debts, these people are my soulmate, and these people are eternal. And once you are able to distinguish that ना, your life will be sorted. तुम्हें पता चल जाएगा ये eternal category ही है. यहाँ पे there is no going back. This is soulmate category only. यहाँ पे you have to be with each other and help each other until you are here. And these were depths, इनको जाना ही पड़ेगा. There is no choice that you hold. You even if you want to hold on, you won't be able to. और दैट्स वाई अब लोग बोलेंगे हमें कैसा पता चले. मैं व्हाट आई विल आंसर इज कि आप जाने दो. अगर कोई जा रहा है तो आप जाने दो. यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई that these are the people who are your karmic debts, these are the people who are your soulmates, and these are the people who are eternal. And there could be, अगर आप वापस कुछ लोगों को होल्ड ऑन करना भी चाहो तो भी शायद नहीं कर पाओगे, because that's a clear guidance that this was that and इतना ही था तो शायद that's it. I mean that is not possible. And I think the more you go on this path, आपको ये clarity धीरे धीरे लोगों के साथ बहुत easily मिलती रहती है कि कहाँ पे you have to get entangled and कहाँ पे you have not. हाँ. एंड जो बात आप बोल रहे हो ना, it's a very, जो मुझे जो लगता है कि जैसे आपकी इवेंचुअली आपकी लाइफ में लोग कौन रहते हैं. तो जैसे कि अगर हम एक स्कूल को माने, अब स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है, ठीक है, तो टीचर ने सिलेक्ट कर लिया कि ओके यू चलो. तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जो जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्या करती है ये कैसी बातें हैं, ये अलग बातें हैं, या कन्वेंशनल कुछ भी नहीं कर रही है. तो उसका जवाब ये कि भाई मुझे नहीं पता टीचर ने मेरे को क्यों सिलेक्ट किया. मुझे नहीं पता कि वो क्या करवा रहा है मुझसे, राइट. मुझे नहीं पता कि क्या परफॉर्मेंस करवानी है उसने. मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहुत सारे लोग थे, उसमें से उसने बोला आजा. तो एनुअल फंक्शन में, जैसे मैं अपने एनुअल फंक्शन में होती थी मोस्टली, ठीक है, तो वो मैम आती थी क्लास में, वो बोलती थी निष्ठा कम. अब मुझे नहीं पता ना वो कम करके कहाँ लेके जा रही है, मुझे क्या करवाएंगी. इस बार डांस में लेके जाएंगी या इस बार म्यूजिक में लेके जाएंगी. इस बार क्या मैं ख्वार में सबसे आगे होंगी या वन ऑफ द सिंगर्स होंगी, क्या करवाना है उनको मुझसे, मुझे नहीं पता ना. लेकिन जब वो टीचर लेके जाती थी तो वो बोल के जाती थी कि इसकी हर एक क्लास में अटेंडेंस लगवा देना. ये ब्रेक के टाइम पे ब्रेक नहीं लेगी क्योंकि हम उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन ये बाद में लेगी, तो इसको ना अलाउ कर देना. ठीक है. तो टीचर को पता था ना कि ब्रेक कब देना है, टीचर को पता था कि अटेंडेंस भी लगवानी है. तो उसको पता होगा ना, जब उसने सिलेक्ट करा है तो उसको पता होगा ना कि इसकी प्रेजेंस भी लगवानी है, यहाँ पर इसकी प्रेजेंट भी लगवानी है, इसको क्या खाने में देना है, कैसे खाना खाएगी, कब खाएगी, कहाँ खाएगी, किसके साथ खाएगी, उसको सब पता है ना. हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता. तो इसलिए ओपिनियनेटेड होके किसी और इंसान के लिए और वो अजीब सी सिचुएशंस क्रिएट करने से बेटर है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दो उनके हाल पे. मुझे ये लगता है उनके हाल पे छोड़ दो उनको. जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डीप कुछ उनके साथ चल रहा है, उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाल. उनसे मत लो पंगा, क्योंकि पहली बात है कि तुम उनसे लिटरली उनके जीवन में घुस के या उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेके ना
तुम अपने लिए आप पंगा ले रहे हो मगरमच्छी के क्या क्या बोलते हैं उसको वो व्हाट इज द छत्ता ऑफ द मधुमक्खी बीज, का मधुमक्खी मधुमक्खी के उसमें आप खुद ही हाथ देके ना पंगा ले रहे हो। तो पंगा मत लो उन लोगों से बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल ईगो में नहीं बोल रही, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में देखा है ऐसे लोगों को जो खुद से पंगे लेते हैं, फिर कुछ खराब होता है तो यार आपको नहीं पता ना उस इंसान को कौन सी शक्ति है जो उसके साथ है, जो उसको प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्शन दे रही है। पंगे नहीं लेने चाहिए बेकार के, चलने दो उसको उसको वो राइट, झेल रही ट्रू, है ना या झेल रहा आई है ना, एग्री। उसको कर लेने दो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हो रहा है उसके साथ। और दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि जो भी हो रहा है इट इज ऑल इन अ ब्यूटिफुल डिवाइन वे दैट इट्स हैपनिंग। निष्ठा और जो भी लोग हमारे कम्युनिटी के हैं, हम सब रैंडमली मिल गए, रैंडमली। एंड हमने अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट में स्टोरी भी बताया हाउ हाउ मतलब कितने चांसेस है, लाइक 100 में से एक चांस ऑफ मी कॉन्टैक्टिंग यू फॉर अ पॉडकास्ट एंड स्टिल डूइंग द हम पॉडकास्ट। और हाँ, और हम मिल forget about पॉडकास्ट होती, हाउ ब्यूटिफुली ऑर्केस्ट्रेटेड इट इज कि हम यार हम वाइल्डेस्ट उसमें मिल नहीं सकते थे हम, आप और मैं। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, हाउ कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, 100 में से 0.01% की प्रोबेबिलिटी है, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन एनसीआर ओनली, लाइक हम्म हम हम्म दोनों ही एनसीआर में वी बोथ लिव इन, हम्म राइट। सो या आई वाज सेइंग कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1%। तो उतनी भी हाउ मुझे नहीं लगता। उतनी भी नहीं है, हाँ उतनी भी नहीं, आई एग्री। सो हमने तो जब उसको पता, और कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में थॉट या डाउनलोड लाया गया ना दैट यू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, right? You talk to this person, and how organically our friendship grew over the years. It's not been like a first time we connected and chalo ji podcast shuru karte. It was never that, right? So eventually over the growth period, like over the period of time, sorry आप कुछ कह रहे थे, go ahead. और मुझे ये भी लगता है कि उसको पता था कि दे वुड नीड ईच अदर, इनको जरूरत होगी एक दूसरे की, So true. तो इनकी दोस्ती करवा देता हूँ मैं, तो फिर ये साथ में परफॉर्म कर देंगे। मतलब उस एंगल से Community. देखो तो Huh. And हाँ। that's how you'll keep meeting more people. Your community might grow. You might be doing 2-3 different हम्म things with different people or with the same people. I mean, हम्म that's a network. That is being built by him, not by you. नॉट भाई, हमारी कैपेसिटी में ही नहीं है। मुझे अब ऐसा लगने लगे कि मेरी कैपेसिटी में नहीं है डिवाइन फ्रेंडशिप्स होना या करना लोगों से रैंडमली भी। जो पुराने भी जो दोस्त हैं, आप देखो मैं दोस्ती में कांटेक्ट में किसके हूँ, मैं कांटेक्ट में हूँ ओलू के, ठीक है, नेल्सन के, जो मुझे बिल्कुल विंग्स देता है, ठीक है, और जो मुझे बिल्कुल भी डर में फियर में जाने ही नहीं देता किसी भी चीज के, विच इज सच अ पावरफुल फ्रेंडशिप। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके दोस्त ऐसे हैं ना जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि देख डर मत, सब कर लेगी तू, सब हो जाएगा, डर मत, ये बहुत बड़ी पावर होती है जो आप किसी और को दे सकते हो। तो जो वो वाले लोग रहे होंगे कभी ना कभी लाइफ में, हम सबके होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं शायद वो डालते नहीं है, वो बेचारे खुद फियर में होते हैं, तो वो वही आपको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव ऑल ऑफ द पीपल हु आर divinely in my life, who are in my life as per divine will। एंड जैसा हम हमेशा आपस में भी ये वाली बात करते हैं आप और मैं कि जब तक उसने सोचा है तब तक साथ हैं। जिस दिन वो बोलेगा अच्छा चलो अब तुमको अलग अलग जगह पे परफॉर्म करना है, तो वो भी मतलब That's by his will. एज पर डिवाइन विल, और क्योंकि हमने अपनी अटैचमेंट्स रखी नहीं हुई है, और यही ब्यूटी होती है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स की, यही ब्यूटी होती है स्पिरिचुअल कनेक्शंस की, कि आप कोडिपेंडेंट नहीं होते, आप अटैच्ड नहीं होते, यू आर जेन्युइनली इन लव। जैसे आप बोलते हो ना प्यार में रहना इम्पोर्टेंट है, आप जेन्युइनली प्यार में होते हो, आप अटैच्ड नहीं होते अपनी दोस्तियों में।
जो यूजुअली होता है। आप कनेक्टेड होते हो बट आप अटैच्ड नहीं होते. You will be connected but you won't be attached, and that's a very beautiful relationship in itself, because ऐसा नहीं है कि अगर मे बी हमने 20 दिन बात नहीं करी तो वी आर नो मोर फ्रेंड्स, और हमने 1 महीने तक टच में नहीं रहे तो वेन एवर वी रिकनेक्ट और वेन एवर मे बी वी गेट अ चांस टू परफॉर्म टुगेदर वी विल, एंड दैट्स अगेन अ डिवाइड जर्नी, बट यू अंडरस्टैंड दैट how you can try to, in your capacity you can try to build that healthy bond by not creating attachments and codependency. 100%. Yeah. बट So the आप बोलो. नहीं, मैं ये बोल रही थी, सो मतलब इफ यू वांट टू लाइक रिकैप, सो यू आर आइसोलेटेड फर्स्ट बिकॉज यू गो इनसाइड एंड देन यू आर अगेन कनेक्टेड बैक टू अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी. दैट इज बाय हिज विल, पीपल विल कीप कमिंग एंड पीपल विल कीप हेल्पिंग एंड यू कीप ग्रोइंग. बट जो सबसे ज़्यादा लोगों को होल्ड ऑन करता है अवेकनिंग में इज आइसोलेशन. उन्हें डर लगता है अगर लोग छोड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा, जबकि बिल्कुल उल्टा है, लोग छोड़ के जाते हैं सो दैट अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेस इज क्रिएटेड so that more people of your energy and vibration can be filled in, and then you all grow together, Yeah. or even separately, then also even together, because your roots are connected, kind of. 100%. तो Sorry, स्तुति, आप जो कुछ कह लोग, जो आपको लगता है कि जो अब या जब भी, जिसको जब भी जरूरत होगी इसकी, वो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो कि जो कि बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, ऑन देयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, ऑन देयर ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि नहीं समझते लोग, नहीं समझ में आती लोगों को, एंड अगेन कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, क्योंकि अगेन डिफरेंस वही है, बुखार का सबको पता है बट एक बहुत बड़ी चीज का किसी को नहीं पता. तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? हाउ कैन दे कोप अप विद इट? आई थिंक वो पीरियड ही आपको इसलिए दिया हुआ है सो दैट यू कनेक्ट टू हायर पावर एंड गेट कनेक्टेड टू गॉड. सो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा दैट नोबडी इज देयर फॉर यू एंड नोबडी माइट बी देयर फॉर यू, you will only be having you, your higher self and the god. These only 3 entities. अगर आप higher self को खुद की कंसिडर भी नहीं करते और ये बोलते हो कि सिर्फ मैं हूँ, which is also okay, but you and the higher power. अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते तो you and universe. अगर आप यूनिवर्स में भी बिलीव नहीं करते तो you need to have one anchoring power. आप जो भी उसे कंसिडर कर लो, but it will be only that thing, nobody else. So when you be connected to that higher power, you will always. मैं ये एग्जाम्पल बहुत लोगों को देती हूँ, एक बार यहाँ पे भी दोबारा दे देती हूँ. वी ऑल आर लाइक मोबाइल फोन्स. अगर हमारी बैटरी, हायर पावर, गॉड, शिवा, वट एवर आई जनरली रेफर इट टू शिवा, चार्जर हमारा अगर वहाँ पे चार्ज है, वी विल ऑलवेज फील फुल ऑफ एनर्जी. मोस्टली, आई मीन देयर आर बैड डेज, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट अगर आपका चार्जर कनेक्टेड है, अगर मेरा चार्जर कनेक्टेड है निष्ठा में, XYZ पर्सन में, और मैंने कोई पॉडकास्ट कर ली उसकी अटैचमेंट में, या कोई कंटेंट का पीस क्रिएट कर दिया फिर उसके साथ अटैचमेंट में, तो आई विल ऑलवेज फील ड्रेन, बिकॉज दोज आर नॉट परमानेंट थिंग्स. दोज आर, वो आपकी एनर्जी लेंगी, बिकॉज आप मतलब you won't be get that energy back, because वो भी कहीं ना कहीं से, अगर आप लोगों से एनर्जी, मैं सपोजिटली आज आपसे एनर्जी ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ना यू आर टुडे कनेक्टेड टू अ हायर पावर, मे बी यू आर कनेक्टेड टू समवन एल्स, ठीक है, तो आप ड्रेन्ड हो, मैं आपसे और ले रही हूँ, मैं और ड्रेन्ड होगी, कोई मुझसे और ले रहा है तो वो और ड्रेन्ड होता जाएगा. वो जो चेन रिएक्शन या बचपन में हम जो बात करते थे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट. तो अगर आप, if you are going to spiritual awakening, the time is given to you so that you go back to source, the creator, the power, the universe, whatever you want to say, and then when you start getting recharged out of there, then your community start building, and then you understand that my charger is fixed here, rest everything is just in the orbit. 100% राइट. मुझे भी ये लगता है, मुझे लगता है कि वो टाइम सिर्फ आपका और भगवान का है, और मुझे लगता है उस टाइम को बहुत अच्छे से जी लेना चाहिए, क्योंकि शायद जब आप वापस लोगों में जाते हो तो आपको मजा नहीं आता, और फिर आप क्रेव करते हो कि एक बार फिर से वो वाला टाइम ला दो ना यार, एक बार. बट तब तक भगवान बोलता है कि नहीं, अब नहीं, अब तो तू रेडी है, अब तेरे को बहुत सारे और काम करने हैं. तो बट ये वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए अगर आप अभी वो वाले फेज में हो तो उसको बहुत अच्छे से जियो, और जस्ट टॉक टू गॉड, टॉक टू योर सेल्फ. जो एक्चुअल रियल जो गुरुज हैं वो तो प्रथा ही नहीं रही आजकल.
बट अगर आपको लगता है कि कोई एक इंसान है जो आपका थोड़ा सा सीनियर है आपकी जर्नी में, और अगर आपको लगता है कि यार इसकी एनर्जी से मैं थोड़ा सा रेजोनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली उनसे बात करो, बट वो भी एक लिमिट में, ओवर नहीं, कोडिपेंडेंसी कोडिपेंडेंसी नहीं। बस अपने पे फोकस करो, और ये टाइम आपको आपके लिए मिला है, तो बस उस पे फोकस करो। I agree. So I think people have gotten their answer what they need to do in spiritual awakening. And also feel free to DM us, वो तो हम हर podcast में बोल ही देते हैं Yes. on our Instagram. तो before we end this episode, the giveaway for this episode would be कि आपको क्या लगता है, इसका आप हमसे आंसर जरूर शेयर करना कमेंट्स में, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपको अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये वाली चीज को कोप अप करना या ये वाली फीलिंग को शेक ऑफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो या फिर अगर आपने कुछ ऐसा कोप अप किया है, आपने कोई कुछ नया एक तरीका निकाला, तो प्लीज वो शेयर करो। अदरवाइज इफ यू थिंक दैट यू आर स्टक इन समथिंग, देन शेयर इन द कमेंट्स कि दिस इज वन थिंग वेयर आई ऑलवेज गेट स्टक, या ये एक कैच है जो मैं हमेशा इसमें अटक जाती हूँ। एंड देन yeah, let's get to know each other through that, and maybe we can help you, right? So anything else that you want to say, Stuti? Yeah, I think most of the things are already covered, and I think people can tell the giveaway as per what you said. So yeah, So that's it for I today's hope everyone gets their community at the end. yes, we definitely hope कि ultimately सबको उनकी spiritual community मिले. So I guess that's it for today's episode, Stuti. Yeah, ठीक है, that's it so for today's- that's it for, हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में. Till then, bye, नमस्ते. Namaste.